सोचिए क्या हो अगर आपके घर में एक वीडियो कॉल आती है और आपको उस वीडियो कॉल में बच्चे और आपकी बीवी देखकर खुश हो जाते हैं। आपके बच्चे और बीवी आपसे घर की तमाम सीक्रेट बातें शेयर करते हैं और शाम को जब आप घर आते हैं तो पता चलता है कि जिनसे आपके करीबियों ने बात की वह आप नहीं बल्कि फेक वॉइस और फेक चेहरा था, जिसमें आप दिख तो रहे थे और बोल भी रहे थे, लेकिन तब भी वह आप नहीं थे। जी हाँ, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी तारीफ किए बगैर लोग थकते नहीं हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलना जैसे एक फैशन सा बन गया है। संयुक्त राज्य अमीरात में कुछ धूर्त चोरों ने एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक बैंक में डकैती कर डाली और सब देखते ही रह गए। इन लोगों ने उस बैंक के खास कस्टमर्स की हूबहू आवाज निकालकर बैंक के कर्मचारियों को बहुत बड़ी मात्रा में पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए विश्वास में ले लिया। बैंक के कर्मचारी को लगा कि वह एक नॉर्मल ड्यूटी कर रहा है और उसने करीब $35 मिलियन की रकम दूसरे अकाउंट में बिना किसी रेड सिग्नल के ट्रांसफर कर दी। जैसे ही बैंक को पता चला, आनन फानन में अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई, लेकिन तब तक चोर पैसे के साथ फरार हो चुके थे और यह सब काम उन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया। यह एक आधुनिक युग की ऐसी चोरी थी जिसमें ना तो बंदूक और ना ही कोई मास्क का इस्तेमाल किया गया था। चोरों ने सेंट्रल बैंक से $35 मिलियन चुराने के लिए केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। यह दिखाता है कि कैसे चोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बेहतरीन से बेहतरीन सिक्योरिटी चेक को भी बेकार साबित कर सकते हैं। जी हाँ, डीप फेक टेक्नोलॉजी से आप किसी भी लाइव वीडियो में अपनी आवाज और चेहरा बदल सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से जो फ्रॉड सामने आए हैं, यह दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। आगे वीडियो में देखिएगा किस तरह से इन लुटेरों ने बैंक की फूल प्रूफ सिक्योरिटी को बाईपास किया। तो दोस्तों, ठीक से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और इस अजीबोगरीब बैंक डकैती का भरपूर आनंद लीजिए। दोस्तों, थीव्स IQ हिंदी में खुशामदीद, जहां आप दुनिया के नामचीन अपराधियों, चोरों और उनसे जुड़ी रोचक और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानेंगे। यह समय है 2020 का, जब पूरी दुनिया एक महामारी के दौर से गुजर रही थी, जहां दुनिया के अधिकतर लोग अपनी मूल सुविधाओं को जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं कुछ लुटेरे अपने जीवन की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे। उनका टारगेट था एक इंटरनेशनल बैंक और उसमें मौजूद कई $मिलियन की रकम। उनको एक ऐसे तरीके की जरूरत थी जो बैंक के फूल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा दे सके। लेकिन इस गैंग का मास्टरमाइंड दुनिया से 2 कदम आगे था। उसने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जो बैंक के सिक्योरिटी पैटर्न को समझ सके और उसके इर्द गिर्द उसको चकमा देने के लिए एक जाल भी बुन सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मास्टरमाइंड बैंक के सिस्टम में आसानी से सेंध लगा सकता था और बिना किसी शक के करोड़ों रुपए चुरा सकता था। इन सब बातों की शुरुआत 2020 में होती है, जब हांगकांग में एक बैंक मैनेजर को चिर परिचित आवाज सुनाई देती है। एक कंपनी डायरेक्टर, जिससे बैंक मैनेजर की अक्सर बातें होती थीं, उसको एक खुशखबरी सुनाता है और एक कॉर्पोरेट एक्विजिशन के लिए $35 मिलियन के ट्रांजैक्शन की अनुमति मांगता है। जैसा कि आवाज चिर परिचित थी, बैंक मैनेजर को किसी भी प्रकार का शक नहीं होता है और वह इस ट्रांजैक्शन के लिए अनुमति दे देता है। लेकिन जल्दी ही बैंक को एहसास होता है कि उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है और वह आवाज कंपनी डायरेक्टर की नहीं बल्कि उन स्कैमस्टर्स की थी जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आवाज की नकल करके उनको मूर्ख बनाया था। बैंक के सभी कर्मचारी सन्न रह गए। एक व्यक्ति फ्रॉडस्टर के द्वारा इस्तेमाल की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिकार बन चुका था, जिसने एक कंपनी डायरेक्टर की आवाज की हूबहू नकल बनाकर बैंक मैनेजर को आश्वस्त किया और अमेरिका के सेंटेनियल बैंक में फंड ट्रांसफर करवा लिया। अब अमेरिका में जांच एजेंसी ने तुरंत कदम उठाए और इस बात का पता लगाने जुट गई कि चुराया गया फंड किस चैनल में गया है। लेकिन इस बारे में किसी भी जानकारी का मिलना बहुत मुश्किल था और दुबई में स्थित पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस भी इस मामले में चुप था। मार्टिन, जो अमेरिका में एक जाने माने वकील है, उनसे इस बारे में उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी किसी ओपिनियन का अभी भी इंतजार किया जा रहा था। उधर संयुक्त राज्य अमीरात की जांच एजेंसियां भी इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थी, क्योंकि उनकी सीमाओं से जुड़ी एंटिटीज भी
इससे प्रभावित हुई थी। जब मास्टरमाइंड ने कंपनी का फेक डायरेक्टर बनकर बैंक मैनेजर को फोन किया और उसको यह बताया कि उसको एक कॉर्पोरेट एक्विजिशन करने के लिए $35 मिलियन की ट्रांजैक्शन करनी है और उसके लिए उसने एक लॉयर, जिसका नाम उसने मार्टिन जोनर बताया, और मैनेजर से अनुरोध किया कि जल्दी ही इन लोगों से उनको मेल भी रिसीव होगा। अच्छा, बैंक मैनेजर बहुत एक्साइटेड था इस बड़ी डील में कड़ी बनने के लिए। मैनेजर किसी भी तरह की आशंका का अनुमान नहीं लगा पाया जब उसको ओनर और लॉयर से ईमेल प्राप्त हुई और उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम को दुनिया के विभिन्न बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए अनुमति दे दी। जी हाँ, स्टैगरिंग $35 मिलियन। जो आवाज दूसरी तरफ से उसको सुनाई दी थी वह उसके चिर परिचित व्यक्ति की नहीं, बल्कि डीप फेक वॉइस के जरिए क्लोन की गई आवाज थी, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हुबहू बनाया गया था। 1 सेकंड में रकम बैंक के हाथ से निकल चुकी थी। शुरुआती जांच में पता चला कि कुल 17 लोगों की टीम है जिसने मिलकर इस पूरे फंड को दुनिया भर में ट्रांसफर किया। अच्छा, यह कोई पहली कोशिश नहीं थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार 2019 में इंग्लैंड की एक एनर्जी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनकर इसी तरह से धोखा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया था। इस केस को मीडिया में भी खूब उछाला गया और सबकी नजर इस पर थी। उधर बैंक मैनेजर को अपनी मूर्खता पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे एक व्यक्ति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर उनको मूर्ख बनाया और इतनी बड़ी राशि उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए ट्रांसफर कर दी, और अब इस पहेली के टुकड़े जोड़ने के लिए चोरों ने उनको पीछे छोड़ दिया। हाल ही में दुबई सरकार के फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित केसेस की गड़बड़ी देखने वाले विभाग ने 2 मई 2023 को फोर्ब्स को यह जानकारी दी कि यह कंपनी जापान से संबंध रखती थी और वह अन्य देशों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं ताकि इस चोरी की पहेली को सुलझाया जा सके। उनके अनुसार वह दुनिया की सभी जांच एजेंसियों से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि इन अपराधियों को पकड़ा जा सके और उनको उचित सजा दिलवा सकें। दोस्तों, फिलहाल इस केस के बारे में किसी को इससे ज्यादा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन जांच एजेंसीज बड़ी शिद्दत से $35 मिलियन की रकम को इन स्कैमस्टर्स के चंगुल से छुड़ाने में दिन और रात एक किए हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकन एजेंसीज से भी रिक्वेस्ट की है कि उनके देश में करीब इस लूट का एक बड़ा हिस्सा, जो तकरीबन $4 लाख के बराबर है, पहुंच चुका है, और अमीरात ने इन पैसों के ट्रेल के बारे में यथासंभव जानकारी मांगी है। लोकल अथॉरिटीज अभी भी जद्दोजहद कर रही हैं कि कैसे इस पैसे को वापस लाया जाए। यह ट्रेजेडी सबके लिए एक वेकअप कॉल की तरह होनी चाहिए। अत्यंत जरूरी है कि हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के प्रति सचेत रहें। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें और अक्सर उनको बदल दिया करें, और ऑनलाइन रहने की वजह से फिशिंग अटैक से भी बचें। किसी भी अनजान ईमेल लिंक को कभी भी क्लिक ना करें। कुल मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात में हुई यह चोरी हमें भविष्य में अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए सचेत करती है। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।